चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वह किसान हो, अगर शरीर से सक्षम है, मस्तिष्क से सक्षम है, तो फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे, अपने देश का मान सर्वोच्च और सबसे ऊपर रखेंगे। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज कोई सिनेमैटिक्स या एडवेंचर ब्लॉग नहीं बनेगा, क्योंकि गाइज आज मैं किसी खास वीर जवान पर ये ब्लॉग बनाऊंगा जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं, जिनका नाम दिवाकर महतो है। तो वह बिहार के पश्चिमी चंपारण गौना प्रखंड के मोहवी गांव से बिलोंग करते थे, जिनका नाम दिवाकर महतो है। और उनके पिताजी का नाम शंकर महतो था, जो कि शंकर महतो के 3 पुत्र थे, जो कि दिवाकर भैया जो उनके छोटे पुत्र थे, जो कि आज उनका श्रद्धांजलि समारोह है। तो गाइज इस समारोह को पूरा देखें और बिना स्किप किए इसको पूरा देखें। और अगर आप इंडियन आर्मी के बिग फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हमारे तरफ से दिल से उन्हें सैल्यूट है ऐसे वीर जवान को, जो कि हमारे देश के लिए भी ना जान का अपनी फिक्र ना करते, हमारे देश के लिए वो शहीद हो चुके हैं। तो चलते हैं समारोह में, जो कि 1 बजे से स्टार्ट होने वाला है। हमारे भैया हैं यहाँ पर, तो इनसे पूछते हैं दिवाकर भैया के बारे में। तो भैया आप कुछ बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। और आज चूँकि बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि का दिन है, आज बहुत शोक का दिन है, क्योंकि आज से लगभग 13 दिन पहले जो दिवाकर भैया है हमारे, वो एक जवान थे, सेना में बॉर्डर पर लड़ते शहीद हो गए दुश्मनों के साथ। और उन्हीं के लिए आज गौनाहा प्रखंड पार्क में इसका आयोजन किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए जो भी आयोजन हुआ है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो भी आप इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, राम ब्लॉग्स, ब्लॉगर राम जो चैनल है, इसके माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सभी देखकर इससे सीखें कि शहादत क्या होती है, मायने, इसके मायने क्या होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि, और ये भी आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर घर से कम एक ना एक आर्मी जो है वह भारत के सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, और हर घर से एक आर्मी जरूर निकलना चाहिए। धन्यवाद। तो गाइस चलिए आपको समारोह का आयोजन जो व्यवस्था किया गया आपको दिखाते हैं। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, हमारी प्रखंड की गार्जियन, प्रखंड विकास पदाधिकारी सर जी, अंचलाधिकारी सर जी, प्रखंड प्रमुख जी, तेरा रहे भारत माता की, भारत माता की, भारत आसमां से जीने की इजाजत दे दे, शहादत दे दे, मंसूरों में जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, सिपाही उड़ेंगे हम जो भी तू, भैया को ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, हमारे तेरी धूप से रोशन, और तेरी हवा पे जिंदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की। जी
साथ में हमारे हर काम में शिरकत करने वाले जमुनिया पंचायत के पूर्व मुखिया श्री सुनील गढ़वाल जी, श्री सुनील जी, भारत माता की। ये क्षण एक ऐसा क्षण है जो आप लोग अपने आप गौरवान्वित हो रहे होंगे। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण जी को, और साथ में हमारे समाज में हम सबके प्रेरणा देने वाले हमारे अध्यक्ष श्री मुकुंद मुरारी, कवि साहित्यकार भी हैं श्री मुकुंद मुरारी। इसके बाद पूर्व मुखिया मेहनौल पंचायत अब्दुल जब्बार जी, उनके साथ हमारे थाना के प्रतिनिधित्व कर रहे नागेंद्र बाबू, साथ में हमारे केवाईपी के प्रखंड समन्वयक सुबोध चौबे जी, जमीन जी। अब मैं बीआरपी महोदय विनय मिश्र जी, नितियरवा मुखिया प्रतिनिधि, आप लोग बाबू लाइन इनको भी यहाँ पे आ जाए, जो भी हमारे और हमारे जय जय राजकुमार महतो जी समाजसेवी हैं, क्रमबद्ध तरीके से रणधीर जी, आप लोग और हमारे एसएससी सशस्त्र सीमा बल के जवान, आप सभी श्रद्धा इनको दें, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें लाइनबद्ध तरीके से। इसके बाद हम अपने मीडिया के सभी लोगों से, अपने गार्जियनों से, मीडियाकर्मियों से भी अनुरोध करते हैं, और सभी लोग जब जाएं, अब आप लोगों से अनुरोध है कि भारत माता की जय जरूर बोलें। कि वे अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कभी पीछे ना हटे। और बहुत कम सैनिक ऐसे होते हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है कि वे अपना जीवन माँ भारती के चरणों में न्यौछावर कर दें। आज हम ऐसे ही एक सैनिक की श्रद्धांजलि सभा में एकत्र हुए हैं। श्रद्धांजलि सभा मात्र इतिश्री नहीं कि जवान को याद किया और जवान के बलिदान पे खड़े होकर मौन रख लिया, अक्षुणता अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उससे प्रेरणा लेकर
इस देश की अखंडता अक्षुण्णता बनी रहे, ऐसे कितने ही जवान खड़े हो जाएं और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, इसके लिए ऐसी शहादत को याद किया जाता है। हम शहीद को इसलिए याद नहीं करते कि हमारे बीच से एक जवान अपने देश पर न्यौछावर हो गया। हम इसीलिए याद करते हैं कि उसका बलिदान कभी व्यर्थ न जाए और उसने जिस कारण हेतु अपना बलिदान दिया है वह आने वाली पीढ़ियों में सदैव जीवित रहे। और एक जवान जब देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है तो 1000 जवान उस क्षेत्र में खड़े हो जाएं और प्रेरणा लेकर माँ भारती की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहें। यही हर जवान के बलिदान का एक अंतिम उद्देश्य है। मैं सशस्त्र सीमा बल 44 वाहिनी के परिवार की ओर से जवान के चरणों में नमन करता हूँ, उनके परिवार को नमन करता हूँ, उस बहादुर पिता को नमन करता हूँ, उनकी माता को नमन करता हूँ। मेरी संवेदनाएं उनकी पत्नी, उनके भाई के साथ हैं। मैं सच्ची श्रद्धांजलि सशस्त्र सीमा बल 44 वाहिनी के परिवार की ओर से इनके परिवार के चरणों में प्रस्तुत करता हूं और आश्वासन देता हूं कि कभी भी आपको किसी भी क्षण हमारी आवश्यकता पड़े तो बेझिझक हमारे पास आए। हम अपने पूर्ण मनोयोग से आपका सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र के निवासियों को प्रेरित करने वाली इस शहादत का सम्मान करते हुए हम एक प्रण लें कि हम जिस भी रूप में संभव हो देश सेवा का प्रण लेंगे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वह किसान हो। अगर शरीर से सक्षम है, मस्तिष्क से सक्षम है तो फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे, अपने देश का मान सर्वोच्च और सबसे ऊपर रखेंगे। यही हर जवान के शहादत का एक अंतिम संदेश हर जन तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं, तुम कहाँ गए? लौट आएंगे आप जल्दी, ऐसा कहकर कहाँ गए? बेटी पुकारे पापा, तुम कहाँ चले गए? याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो। जो कसम खाई थी हिंदुस्तान की, वो जान ना बख्शी आतंकी पाकिस्तान की, वो अमृत के पेट थी ना कि जीता है, वो अमृत के पेट है ना कि जीता है। हम सभी को गर्व है कि आप शहीद के पिता है। हम सभी को गर्व है कि आप अपन देश खतरा की अपन जान दे दिलक। बहुत गर्व के बात भाई, हमारे दिल में बहुत गर्व बा कि हमार बहादुर दिवाकर ई देश खतरा, अपन देश खतरा, अपन जान बलिदान कर दिलक। यह हमार अब रहल ओकर परिवार एगो जो जौन बारी उनकर कुछ मदद सरकार से हमारी यह मांग बा कि ओकर जिए के कोनो एगो आधार चाहिए, ताकि एगो ओकर 2 महीना के एक बच्चा बा ओकरा के हम पढ़ा लिखा सकी, ताकि सरकार के जोग लाए, ओकर सरकार के सेवा करे के जोग लाए आ जुगता बना सकी हम। बस ज़्यादा और हम नाम बोले। भारत माता के